नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे कबूल करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपकी जो क्वेरीज है परमानेंट सेटलमेंट, हेल्थ, फाइनेंस, मास्टर्स, इन सब के रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी पूरे हथेली विश्लेषण में यहाँ पर दी जाएगी। जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आते हैं आपके फिंगर के एनालिसिस के अतिरिक्त पूरे पाम का एनालाइज कर सभी पर्वत और सभी तरह के क्वेरीज का भी जवाब दिया जाएगा। फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में लॉन्ग कंडीशन में अवेलेबल हो रही है और ये पूरा का पूरा पाम लंबाई में बहुत अच्छा है। इसे रेक्टेंगुलर पाम यहाँ पर कहा जाता है, जिसका तात्पर्य होता है वाटर एलिमेंट हैंड, जो व्यक्ति को काफी ज्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग टाइप का नेचर देता है। सिंपैथेटिक एंड हॉस्पिटैलिटी टाइप का यह नेचर बिल्ड करता है। जो व्यक्ति दूसरों के किसी भी तरह के कष्ट, दर्द या पीड़ा को समझ पाने में सक्षम होते हैं, दूसरों को हील कर पाने में सक्षम होते हैं, जिनके हाथों में शिफा अर्थात ताकत देखने को मिलती है, वो जो ताकत है वो हीलिंग की है, तो इस तरह का पाम कॉम्बिनेशन यहाँ पर डेवलप हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपका जो फील्ड है वो डॉक्टर से ही रिलेटेड है, तो आपको काफी ज्यादा प्रोग्रेस के कॉम्बिनेशन पाम में अवेलेबल है। तो ये सब यहाँ पर अभी आपको बतलाया जाएगा। लेकिन जब भी लॉन्ग फिंगर होती है तो ये एक डिटेल्ड, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव, ग्रेट लेवल की अंडरस्टैंडिंग और डीप थिंकिंग टाइप का नेचर देता है, क्योंकि हर बात को जड़ से जाना, हर बात की गहराई में जाना, काफी गहराई से चीजों को भांप पाना, सोच पाना, जड़ को, चाहे किसी तरह का समस्या हो, किसी तरह की परिस्थिति हो या परेशानी हो, समझ पाने में सक्षम यह कॉम्बिनेशन देता है। सिर्फ यहाँ एक कमी होती है कि बहुत जल्दबाजी, हड़बड़ी या बहुत ज्यादा प्रेशर में यहाँ पर काम करने में असक्षमता देखने को मिलती है। लेकिन इस तरह के फिंगर में ग्रेट लेवल का नॉलेज और विजडम गेन करने की पूरी युक्ति मौजूद होती है। यही कारण हुआ कि आपकी माइंड लाइन की लेंथ काफी लॉन्ग कैटेगरी में आ गई। आउटर मार्क्स को पूरा का पूरा यहाँ पर कवर किया गया है माइंड लाइन से, जिसका सीधा तात्पर्य होता है कि लॉन्ग, हार्ड और डीप स्टडीज आप कर पाने में सक्षम हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप मास्टर जो है करते हुए और उसमें भी पूर्ण रूप से सफल होते हुए देखने को मिलेंगे, और एक से ज्यादा प्रोफेशन में भी आप यहाँ पर आने वाले समय में इन्वॉल्व होने वाले हैं। इस तरह का माइंडसेट सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है, साथ ही साथ साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। अब जो यहाँ पर बायफोर्क का कॉम्बिनेशन भी हुआ है, यह क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटीज को भी बिल्ड करता है, जिसके कारण यूनिक वे में काम करने की आदत में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। यहाँ पर जैसे कि ये बायफोर्क नीचे की तरफ बना है, यानी चंद्रमा की तरफ, इस कारण से इसे राइटर्स फॉर्क भी कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने खुद की किताब, खुद का किसी भी तरह का पब्लिकेशन, खुद का किसी भी तरह का नॉलेज या टेक्निक या नए तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन दुनिया के सामने ला करके रखते हैं, तो ये सब युक्ति साफ रूप से बतला रही है कि बिल्कुल आपको मास्टर यहाँ पर करना चाहिए। इसमें आपको सफलता भी मिलेगी और लगातार अपने स्टडीज को इनहेंस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपके परमानेंट सेटलमेंट के रिगार्डिंग ही बात नहीं है, खुद का इंडिपेंडेंट वर्क भी यहाँ पर आप क्रिएट करने वाले रहेंगे, क्योंकि मल्टीपल माइंड लाइन के ब्रांचेस यहाँ पर मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग्स को क्रिएट करते हैं मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटीज के द्वारा। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिखा, लेकिन इसका जो जड़ है वो यहाँ पर फिंगर की अच्छी लेंथ होना है। जैसे कि सैटर्न फिंगर की आप लेंथ देख सकते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में अवेलेबल हो गई, जिसके कारण ये मेहनत, कर्म या प्रयत्न, प्रयास जैसी चीजों में कभी भी व्यक्ति की कमी होने नहीं देता है। हार्ड वर्किंग टाइप का नेचर भी देता है, इसीलिए आपकी लक लाइन भी स्ट्रांगली सैटर्न पे अवेलेबल है, जो सेटिस्फेक्शन तो करियर के रिगार्डिंग देगी ही। बायफोर्क का साइन भी है, जो अगेन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का साइन होता है। इसके बाद में लिटिल फिंगर तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन यहाँ पर ये बाकी फिंगर से पूरा का पूरा मर्ज हो रखा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में डिवोशन, डेडिकेशन, फैमिली, आपके फ्रेंड, आपके रिलेशंस, सबके प्रति आपका बहुत अच्छा रहने वाला रहेगा। जो व्यक्ति कभी भी सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज करने से पीछे नहीं हटते हैं रिश्तों में, तो लिटिल फिंगर का इस तरह का कॉम्बिनेशन आता है, जो डिवोशन, डेडिकेशन को किसी भी तरह के रिश्ते के लिए रिप्रेजेंट करता है। यही कारण भी हुआ कि हार्ट लाइन स्ट्रांगली जुपिटर से जुड़ी हुई है, जो इमोशनल, सेंसिटिव टाइप का नेचर बिल्ड करती है और देने का भाव बहुत ज्यादा व्यक्ति के अंदर बढ़ा देती है। इसीलिए इस कंडीशन में आप जिसको भी अपना मान लेंगे और किसी भी तरह की मदद की जब बारी आएगी तो लिमिट नहीं लगाएंगे कहाँ तक करना है। तो ये एक ऑनेस्ट और लॉयल टाइप के नेचर को रिलेशन वाइज भी रिप्रेजेंट करता है। प्रॉब्लम सिर्फ इसमें से ये देखने को मिलती है कि लिटिल फिंगर हमारी इंटेलिजेंसी को और वाक शक्ति को बतलाती है। थोड़ी बहुत भी शॉर्ट होने के कारण हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को यहाँ दबाने की प्रवृत्ति देखने को मिली है। जितना ज्यादा आप अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे या कॉन्फिडेंस को इनहेंस करेंगे, उतनी और ज्यादा एक्यूरेसी और अच्छे रिस्पॉन्सेज या रिलेशंस और ज्यादा लाइफ में बढ़ोतरी
करियर वाइज रिवॉर्ड अवार्ड जैसी चीजें आपको गेन होना शुरू हो जाएगी। थर्ड फिंगर की लेंथ फर्स्ट से काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग टाइप का नेचर देती है। तो कोई भी जोखिम उठाने से, नया काम करने से, अपने तौर तरीके से काम करने से आप जैसे ज्यादा तक पीछे नहीं हटते हैं और खुद के दम पे जो ज्यादा तक मान सम्मान सफलता प्राप्त करते हैं, तो नॉर्मली थर्ड फिंगर लॉन्ग होती ही है। तो इसीलिए जितना ज्यादा आप लाइफ में रिस्क लेंगे, चैलेंजेस लेंगे, अनकंफर्टेबल जोन में रहेंगे, उतना ज्यादा प्रोग्रेस आपका करियर वाइज देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट फिंगर की लेंथ यहाँ पर ज्यादा ही शॉर्ट हो गई है, जो कि डाउन टू अर्थ टाइप का नेचर देता है। बहुत ज्यादा ईगो, एटीट्यूड या शो ऑफ करने की आदत यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। जो व्यक्ति हमेशा पर्दे के पीछे या पीछे रह करके ही काम करना पसंद करते हैं, फ्रंट में ज्यादा नहीं आते, तो फर्स्ट फिंगर शॉर्ट हो जाती है। इसमें प्रॉब्लम ये रहता है कि दूसरे लोग दबाने लगते हैं या दबने लगते हैं खुद ब खुद, तो लीडरशिप क्वालिटी या टीचिंग क्वालिटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर में कमी आने लगता है। ये चीज को यहाँ पर अच्छा करना जरूरी है, तभी जाकर के आपका परमानेंट सेटलमेंट जल्द से जल्द देखने को मिलेगा आपके जॉब के रिगार्डिंग। देन आफ्टर यहाँ पर आप बाहर में किसी भी तरह का काम करने जाते हैं, जैसे खुद का क्लिनिक भी यहाँ पर आपका हो गया, मेडिसिन से रिलेटेड साइड वर्क हो गया, और अनदर किसी भी तरह का काम जो आपके अर्निंग कैपेबिलिटीज को एनहेंस करे, तो उसमें काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा इस तरीके का जुपिटर जब आप इसके लिए काम करेंगे। क्योंकि रिस्क लेने की टेंडेंसी तो अच्छी है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी में बहुत ज्यादा कमी है। इन्हीं सबके चक्कर में जो कॉन्फिडेंस है उसकी भी यहाँ पर मरकरी के द्वारा कमी दिखाई दी है। तो जितना ज्यादा खुद के दम पर काम करना शुरू करेंगे, दूसरों को अपने अतिरिक्त रखकर काम कराना शुरू करेंगे, उतना ज्यादा पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, ये तीनों चीजें लाइफ में आपके बढ़ सकेगा। फिंगर के ऊपर इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर बिल्ड करती है। इस कंडीशन में जल्द से जल्द रिश्ते बनते हुए, दूसरों को अपनापन महसूस कराते हुए, लंबे मधुर अच्छे रिश्ते निभाते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिविटी अवेलेबल हो गई है, थर्ड फिंगर पे तिल का साइन। इस तरह के साइन में काफी ज्यादा नेगेटिविटीज देखने को मिलती है नेम, फेम एंड सक्सेस को लेकर के। सूर्य यहाँ पर आपके मान सम्मान, धन दौलत, ऐश्वर्य को बतला रहे होते हैं, और तिल जैसा साइन में यहाँ कर्स रिप्रेजेंट होता है, जिसके कारण से कभी भी क्रेडिट या रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिल पाता, चाहे किसी के लिए कितना ही कुछ क्यों ना किया जाए। उल्टा बदनामी छोटी छोटी बातों में होने लगता है, बैक बिचिंग होता है, फ्रॉड, चीटिंग, धोखे मिलने जैसे योग यहाँ पर यह निर्मित करता है। तो सन रेमेडी यहाँ पर आपको करना बहुत जरूरी है, ताकि ये सब इश्यूज खत्म हो सके, अंडर कॉन्फिडेंस भी खत्म हो, फोकस यहाँ पर इनहेंस हो जाए। इसके बाद में कंटिन्यूअस बेसिस पे रिवॉर्ड, अवार्ड, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस जैसी चीजें देखने को मिले, अन्यथा ये बहुत बड़ी बाधा देता है मान सम्मान, सफलता प्राप्त करने के लिए। इसके बाद में फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर आपके डेवलप ठीक जाने लग रहे हैं, जो स्पष्टवादिता को बढ़ाएंगे। आड़ी रेखा भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो इस कारण से आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहने वाले हैं और अच्छा काम भी करेंगे। काम करने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि जो ये सपोर्टिव अप लाइन देख रहे हैं, इन सब रेखाओं को गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। इस कंडीशन में अपनों का, दूसरों का, किन्हीं का भी सहयोग काफी अच्छा मिलता है, जिससे वरीज लाइन पूरी की पूरी यहाँ पर अपने ताकत को खो देती है। तो जितना ज्यादा रिश्ता निभा करके चलेंगे, जितने ज्यादा लोगों से मिल करके चलेंगे, उतना ज्यादा आपको गार्डियन एंजल लाइन प्लस जुपिटर की आड़ी रेखा के अतिरिक्त बड़े लोगों से यहाँ कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशंस भी बिल्ड होने वाला रहेगा। तो यहाँ पर खून के रिश्ते तो बहुत ही कम काम आने वाले हैं, क्योंकि मंगल के जोन पे भी तिल का साइन है जो ब्लड रिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन बाहर के रिश्ते इतने ज्यादा काम आएंगे कि कभी सोची भी ना होगी आपने। तो इस कंडीशन में बस इसी बात का ध्यान रखना है कि कंटिन्यूअस बेसिस पे अपने रिलेशन को एनहेंस करना है, वाक शक्ति को बढ़ाना है, अपने आप को अवेलेबल रखना है मार्केट के लिए। बस ये चीज आपके करने से काफी ज्यादा स्ट्रगल, स्ट्रेस लाइफ में खत्म होने वाला है। क्यों और कैसे, अभी उसके बारे में भी बतलाएंगे। फैलेंजेस की स्थिति और आपकी इंटरनल मार्स की स्थिति नॉर्मल कंडीशन में है। शुक्र के क्षेत्र में थोड़ा सा ये जो नीलानुमा आकृति है, ये सब हमारी नसें होती हैं, और जब भी ये शुक्र के क्षेत्र में दिखता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करने का साइन हो जाता है। इन्हीं सारी चीजों के कारण से ही हार्ट लाइन के ऊपर में आइलैंड जैसे कॉम्बिनेशन का होना, या फिर आपके लाइफ लाइन के ऊपर में लगातार वरीज लाइन का कट होना देखने को मिलने लगता है, जो हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रगल और लो एनर्जी के कारण कंटिन्यूअस स्ट्रांगली वर्क ना कर पाने की कॉम्बिनेशन को बतलाता है। तो इसको कैसे ठीक करना है, इस बारे में भी आपको विस्तार पूर्वक अभी बतलाया जाएगा। थंब का जो कॉम्बिनेशन है वो शॉर्ट कैटेगरी का है, तो यह थंब काफी ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड भी आपको बनाएगा।
इस तरह के थंब की सबसे अच्छी बात होती है कि रात गई बात गई, मूव ऑन कर आगे बढ़ने की टेंडेंसी या फ्लेक्सिबिलिटी नेचर वाइज दे देता है, जैसे कि समय परिस्थिति माहौल के अनुसार ढल जाना। नेगेटिव बात सबसे ज्यादा ये होती है कि कंसिस्टेंट मैनर में काम नहीं हो पाता है, रुक रुक करके काम होते हुए देखने को यहाँ पर मिलता है। तो इस थंब को चाहिए लॉन्ग टर्म विजन गोल। जितना ज्यादा दूरदर्शिता रख करके काम करेंगे, जितना ज्यादा फोकस होकर के चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि लॉन्ग फिंगर में और इस तरह के वाटर एलिमेंट हैंड में प्लानिंग्स काफी अच्छी वर्क कर पाती है। उतना ज्यादा थंब की कंडीशन इंप्रूव होगी, जो आपको जिद्दी, अड़िग और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए काफी ज्यादा आपको हिम्मत हौसला दे देने वाली रहेगी, और फिर उसके बाद हर चीज अपने खुद के मन अनुसार आप प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे, चाहे वो करियर की बात हो या पर्टिकुलर किसी तरह की इच्छा मनोकामना की बात हो, या फिर आपके फैमिली के रिगार्डिंग किसी भी तरह की बात हो। डोमिनेंस यहाँ पर थंब आपको देगा और आपके अनुसार चीजें फिर चलते हुए देखने को मिलेगी, जो फ्रूटफुल रिजल्ट सबके लाइफ में देने वाली रहेगी, क्योंकि जुपिटर की आड़ी रेखा में अपने द्वारा हमेशा दूसरों का भला ही होते हुए देखने को मिला है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जिसमें शारीरिक मेहनत का मानसिक मेहनत काफी अच्छे से देखने को मिलती है। और अब आपके पाम पे आते हैं क्लोजअप के ऊपर में। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जुपिटर माउंट के विषय में। तो जुपिटर माउंट ने काफी कम एरिया आपके पाम में लिया हुआ है। जब भी कोई यहाँ पर्वत कम एरिया लेता है तो बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस मांगना शुरू करता है। जैसे जुपिटर के केस में फैमिली से दूर जाना, अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर के सेटल होना, नॉलेज काफी अच्छा होना लेकिन उसको बहुत कम ही शो कर पाना, जिस तरीके का पावर पोजीशन अथॉरिटीज मिलना चाहिए उसमें काफी ज्यादा डिफिकल्टीज आना, जैसे कि वर्तमान स्थिति में यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो काम हो रहा है वो भी इस जुपिटर की वीकनेस के कारण ही है। ये जुपिटर जैसे ही आपका स्ट्रेंथन होता है, जैसे फिंगर के ऊपर भी सजेशन दिया गया, वैसे ही यहाँ पर परमानेंट आपका सेटलमेंट होते हुए देखने को मिल जाएगा, क्योंकि काफी पॉजिटिव साइन आपके इस जुपिटर माउंट के ऊपर में अवेलेबल हुए हैं। जिसमें सबसे पहला तो रेक्टेंगल का ही साइन है, जो कंफर्मेशन देता है कि फैमिली लाइफ से लेकर के करियर तक सिक्योरिटी काफी अच्छी रहने वाली है। ना काम की, ना सुख सुविधा की, ना यहाँ पर रिसोर्सेज या पैसों की किसी तरह की आपको कमी नहीं रहेगी। उल्टा जब हमारे अंदर किसी भी तरीके का स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइजेशन बिल्ड होता है, जिसका डिमांड काफी अच्छा मार्केट में देखने को मिलता है, जिससे रिकॉग्निशन गेन होता है, तो भी ये साइन अवेलेबल हो जाता है कि एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट भी काफी अच्छे जातक जो काम कर पाते हैं, तो भी ये साइन देखने को मिलता है कि डिमांड हमेशा आप जैसे जातकों की रहने वाली है, इसीलिए काम हमेशा आते रहेगा, मिलते रहेगा। तो ये साइन तो डेवलप हुआ स्किल के बिहाफ पे, लेकिन जो सबसे और ज्यादा प्रोमिनेंट साइन होता है वो होता है ट्रायंगल का। ये ट्रायंगल वो सब कुछ दिला देता है जो एक सपना होता है मिडिल क्लास लोगों का, कि बहुत ज्यादा नेम फेम जो चाहिए, अच्छे कनेक्शन या वीआईपी ट्रीटमेंट्स चाहिए, काफी ज्यादा यहाँ पर रिकॉग्निशन हो गया या रिवॉर्ड अवार्ड हो गया, या एक्सट्रीम लेवल पे बेनिफिट्स सोसाइटी के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा जो चाहिए, सब कुछ इस ट्रायंगल में गेन होते हुए देखने को मिलता है। ये ट्रायंगल और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा समय के साथ में, जो अप्रोक्सीमेटली 38 के एज के आसपास में आपको अपने रिजल्ट देने वाला है परमानेंट सेटलमेंट के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पर इन्हीं पीरियड में आपके लक लाइन में चेंजेस हुआ है और लक लाइन काफी ज्यादा स्ट्रांगली आगे की तरफ सेकंड वन बढ़ी है, जो आपको सेटिस्फेक्शन देगी करेक्ट 38 के एज से। तो ये कॉम्बिनेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही आपको सजेशंस भी भेजे जाएंगे। दूसरी जो यहाँ पर आड़ी रेखा होती है, ये दयालु, कृपालु, मददगार, आध्यात्मिक किस्म की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। तो जब भी किसी तरह की इच्छा, मनोकामना पूरी ना हो रही हो, आध्यात्मिक आप कोई भी काम करिए, जैसे दान धर्म हो गया, पूजा पाठ हो गया, धार्मिक दूर की यात्राएं हो गई, वो सभी तरह की चीजें आपको तुरंत सुकून, शांति देने के साथ में मनोवांछित फल भी देगी। ये पुण्य को बहुत अच्छा बतलाती है, इसलिए लगातार दूसरों की मदद करें, समाज सेवा करें, जीव हत्या कभी ना करें, जीवों की रक्षा करें। ये सब तरह की चीजें करने से जुपिटर जब और स्ट्रेंथन होगा तो ये आपके हेल्थ को बहुत अच्छा करने वाला रहेगा, क्योंकि जो आपकी हार्ट लाइन है ये पूरी जुपिटर से जुड़ी है। तो जुपिटर का जैसे ही बल यहाँ मिलना शुरू होता है तो ये सबसे पहले रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करेंगे, और ये जो आइलैंड बने हुए हैं जो और मेजर हेल्थ इश्यूज को अप्रोक्स 44 से 46 के मिड में एंड देन आफ्टर 49 के एज में इंडिकेट कर रहे हैं, 52 के एज में भी बतला रहे हैं, ये सब तरह के अनसर्टेनिटीज यहाँ पर बिल्ड ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमें जुपिटर को स्ट्रेंथन देना है, और हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट, लॉन्ग टर्म विजन और एम्बिशियस टाइप का नेचर आपको रखना है। थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम के रिगार्डिंग ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है।
अब जो ये अपर पोर्शन की लाइन होती है ये एम्बिशियस दूसरों के लिए बनाती है, इसलिए हमेशा दूसरों का अच्छा चाहने वाले, बड़ा सोचने वाले, खुशी देने वालों में से देखने को मिलते हैं। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पितृ पूर्वजों की भी जब कृपा होती है अच्छी, तो जुपिटर इस तरीके से आड़ी रेखाओं से इंडिकेशन देता है पॉजिटिविटी को लेकर के। दूसरा, जो यहाँ पर आपका सैटर्न माउंट है, इस पे मल्टीपल लाइंस आप ये जो देख रहे हैं, इन सब रेखाओं को अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। ये रेखा इस बात को कंफर्मेशन देती है कि आप जब भी किसी भी चीज की चाह रखेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगा बहुत अच्छा। ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी रहने वाला है। अप्रोक्स 46 के बाद में तो लगातार अनेकों माध्यम से पैसा जीवन में आने की योग यहाँ पर ये देता है। इस रेखा को कभी भी अच्छा और बुरा नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये रेखा बहुत ज्यादा भटकाव भी देती है तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी देती है, तो इसे यूज करते आना चाहिए। ऑर्गेनाइज मैनर में काम करना चाहिए, बेस हमेशा अपना स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए किसी भी यहाँ तरह के काम का, और फिर उसके बाद साइड वर्क बिजनेस यहाँ पर डेफिनेटली प्रेफर करना चाहिए। तो ये सैटर्न की एनर्जी इतनी अच्छी इसलिए है क्योंकि सैटर्न फिंगर काफी लॉन्ग कैटेगरी का है, जो मेहनती और ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपकी लक लाइन के रिगार्डिंग, तो आपकी मून लक लाइन, इंडिपेंडेंट लक लाइन काफी स्ट्रांगली यहाँ पर चलते रही है, जिसने मेन लक लाइन को काफी ज्यादा बल दिया है। इस तरह की लाइंस मन को मजबूत भी करती है, मनोवांछित फल यहाँ पर देने के लिए मन के अनुसार प्रेरणा भी देती है, जिसके कारण अपने पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को फॉलो कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। और इन सब तरह की लाइन में हमें सपोर्ट भी काफी अच्छा दूसरों का देखने को मिलता है। इसके बाद में जो यहाँ से रेखाएं जुपिटर की तरफ देखने लग रही हैं, ये सब रेखाएं प्रमोशन, ग्रोथ को, बड़ी बड़ी इच्छाओं को और होप्स को यहाँ पर डेवलप करती है, जो आपको 34, 35, 36 एंड 37 के एज में आने वाला है। यानी ये कंटिन्यूअस आपकी लाइफ में अपग्रेडेशंस को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी पीरियड में जो 36 से 38 का पीरियड है वो काफी ज्यादा नेगेटिव है हेल्थ को लेकर के, क्योंकि लगातार यहाँ पर वरीज लाइन आपकी लक लाइन को काटी हुई है, और लक लाइन यहाँ पर करियर को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें करियर में ब्रेक्स आने के चांसेस हेल्थ के रिगार्डिंग देखने को मिल जाते हैं। तो ये राहु रेखाएं होती हैं जो गलत अभी वर्तमान की दशा को भी बतला रही होती है, और इस समय पर किसी भी तरीके का मेजर रिस्क नहीं लेना चाहिए, जैसे कि इन्वेस्टमेंट को लेकर के या किसी तरह के नए प्रोफेशन, नए तरह के काम, नए तरह के रिस्क अपने प्रोफेशन को लेकर के बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इस कंडीशन में जितना हो सके आध्यात्मिक प्रवृत्ति अपनाना चाहिए, और कूल कामनेस अपने अंदर रखने के साथ में हेल्थ को लेकर के ज्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए। तब जाकर के इन सब तरह की वरी लाइन का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता है। और 38 के बाद जैसे ही आपका उम्र यहाँ बढ़ेगा, और जैसे 38 एंड हाफ, 39, तब अनदर आपकी लक लाइन डेवलप हो गई, और ये लक लाइन सीधे के सीधे सैटर्न के एंडिंग पॉइंट तक गई है, जो कंफर्मेशन के साथ में यहाँ पर आपका परमानेंट सेटलमेंट इंडिकेट करती है। क्योंकि इस तरह की लक लाइन में प्रोमिनेंट मैनर में एक रिटायरमेंट ही देखने को मिलता है। दूसरा, बाय4 को कॉम्बिनेशन है, तो साइड वर्क बिजनेस यानी कंटिन्यूअस अर्निंग कैपेबिलिटी प्लस पोजीशन, पावर, अथॉरिटीज इनहेंस होगा। मल्टीपल लाइंस काफी ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी लाके देगी, परंतु ये बात मेन है कि अभी तक की जो लाइफ आपकी है और आगे और जो 2 साल रहने वाली है, उसमें किसी भी तरीके का सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि माइंड लाइन पे लक लाइन को रोकना बार बार थिंकिंग प्रोसेस को, मेंटेलिटी को चेंज कर रहा होता है। और इसी के बिहाव पर जब लक लाइन चेंज हो रही होती है, खासकर माइंड लाइन के आसपास से, तो मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस इंस्टेंट लेवल पे मिलता है इस तरह की लक लाइन में, जो सेकंड वन है। इसलिए आपको सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस और स्टेबिलिटी, ये चारों तरह की चीजें आने वाली रहेगी। इसलिए 38 जो उम्र है आपका, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है परमानेंट सेटलमेंट के लिए। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे तो मध्य में आपको रेखाएं देखने को मिलेगी। तो जब भी किसी जातक का नॉलेज काफी ज्यादा दूसरों के काम आता है, यानी एज अ कंसल्टेंट, एजेंट, ब्रोकर, मीडिएटर, जो भी व्यक्ति काम करते हैं, तो ये रेखा देखने को मिलती है, जिसका तात्पर्य होता है विद्या रेखा। और ये रेखा अपने ज्ञान, कर्म, भाग्य, योग्यता के बलबूते पर हमेशा दूसरों को लाभ दिलाती है। इसलिए आपका पर्सनल क्लिनिक बहुत बड़े स्तर का खुलने के चांसेस यहाँ पर अवेलेबल हुए हैं 38 के बाद में। प्रैक्टिकल नॉलेज जो लोग गेन करते हैं, तो इस तरह की रेखा जुपिटर सैटर्न के मिड में भी देखने को मिलती है। अब सूर्य के क्षेत्र पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके माइंड लाइन से ही लमसम मल्टीपल लाइंस डेवलप होती हुई दिखाई देगी। इस तरह की लाइन हमेशा क्वालिटीज को इनहेंस करती है, जैसे कि स्किल, टैलेंट को जुपिटर पे भी इंडिकेशन आया कि वो आपके पास है, और ज्यादा जब परफेक्शन के साथ बिल्ड होने लगती है,
कंसिस्टेंट मैनर में जब वर्क करने लगते हैं तब जाके इस तरह की रेखाएं भी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे तो दूसरी आउटर मार्स से भी रेखाएं आ रही हैं जो प्रॉपर्टीज को इनहेंस करती हैं। इस रेखा को पूर्व पुण्य रेखा और डेडिकेशन लाइन भी कहते हैं। पूर्व पुण्य रेखा का तात्पर्य यहाँ पर होता है कि जितने यहाँ पर कर्म पेंडिंग है या जितने हिसाब किताब जिनसे भी पेंडिंग है, जिनसे जो लेना है या जिनसे जो मिलना है, वो सब अपने आप होता जाता है। इसलिए इस कंडीशन में लेन देन में कभी भी अपने इमोशंस को मत लगाए। जिसका जो हिस्सा वो लेकर के ही जाएंगे, जिससे जो मिलना आगे से मिल जाएगा। इजाजत दीजिए कि जितना हो सके आप हमसे लेके जाइए। जब यहाँ पर पेंडिंग कर्मस खत्म होते हैं तभी यह मार्स और सनलाइन एक्सट्रीम लेवल पे प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी बिल्ड करना शुरू करती है। दूसरी बात यहाँ पर आप देखिए कि काफी स्ट्रॉन्ग लेवल पे आपका रेक्टेंगल का साइन बना हुआ है। इस तरह के रेक्टेंगल के साइन में अपना बिजनेस और एम्पायर क्रिएट होने के चांसेस भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो 46 के एज के बाद में देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो अधिकतर आपकी जो रेखाएं हैं सन लाइन की, वो यहाँ पर आपके स्लाइटली सैटर्न की तरफ देख रही है, और जो सन है वो जो आपके बुध की तरफ देख रहा है, जो बिजनेस एम्पायर क्रिएट करने का काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर जो सन लाइन है वो भी डबल लाइन में अवेलेबल हो रही है, जो एक से ज्यादा अर्निंग कैपेबिलिटी इंडिकेट करती है। तो आपका साइड वर्क बिजनेस या आपके नाम के बलबूते पर काफी ज्यादा पैसा आने की योग और रेंटल इनकम, ये सब तरह के कॉम्बिनेशन यहाँ पर अवेलेबल हुए हैं, और ये सब अपने रिजल्ट 46 के एज से कंटिन्यूअस लाइफ में देने वाले हैं। तो फाइनेंशियल ग्रोथ आपके पाम में बहुत ही ज्यादा बेस्ट कंडीशन में मौजूद है। बस ये वर्तमान जो स्थिति है ये काफी ज्यादा नेगेटिव दिखाई दी, क्योंकि इस कंडीशन में बेफिजुल का व्यय, खर्च, नुकसान भी देखने को मिलता है। तो इसके लिए जो सावधानी रखनी होती है वो यही है कि सबके फैमिली में सभी के लिए मेडिक्लेम मेंटेन रखना चाहिए, तो राहु की और नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। दूसरा, दान धर्म में लगातार पैसा देना चाहिए, तो और यहाँ पर राहु अनसर्टेनिटीज, डिफिकल्टीज जो दे सकते हैं, जैसे एक्सीडेंट या किसी भी तरीके का माइन्यूट लेवल पे प्रॉब्लम, ये सब तरह की चीजें भी खत्म होने लगती है। और जैसे ही शिव जी की आराधना यहाँ पर शुरू होने लगती है तो ऑटोमेटिकली और ज्यादा ये वरी लाइन कन्वर्ट होकर के अपॉर्चुनिटी लाइन में अवेलेबल हो जाती है, और ज्यादा जैसे किसी भी तरह की चीजों को झेलने की यहाँ क्षमता, हिम्मत, हौसला, जुनून जैसी चीजों को बढ़ा देती है। तो ये सब चीजें प्रोसेस के द्वारा होने वाली रहेगा। बस सूर्य पे एक चीज की कमी दिखाई दी है, वो है यहाँ पर हल्के हल्के से लेवल पे क्रॉस के साइन आ रहे हैं। जब मल्टीपल लाइंस होती है तो क्रॉस का साइन बनता ही है, वो बन रहा है तिल साइन के कारण, इसलिए सन रेमेडी आप करिए। जैसे ही यहाँ पर स्क्वायर फिश सिंबल और स्ट्रांगली डेवलप होता है तो आपका खुद का भी क्लिनिक ही नहीं बल्कि हॉस्पिटल भी देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। तो इसलिए हमें सन को अच्छा करना है। मरकरी माउंट के ऊपर में मल्टीपल लाइंस को मेडिकल सिग्माटा कहा जाता है, और आप मेडिकल लाइन से रिलेटेड ही हैं तो एक्सट्रीम प्रोग्रेस तो होना ही है। रेगुलर इनकम ये मरकरी देता है, और मरकरी की जैसे हमने स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, जैसे हमारी पर्सनैलिटी, हमारी वाक शक्ति, हमारे यहाँ पर तमाम तरह के रिलेशन, इंटेलिजेंसीज, ऑटोमेटिकली ये कॉम्बिनेशन आपको लगातार पैसा जीवन में देने वाला है। तो ये साइन हो गया। दूसरा, एक जो सूर्य शनि के मध्य में ये रेखा आप देख रहे हैं, और तीसरा यहाँ पर आपका ये रेखा, ये तीनों रेखा कंटिन्यूअस अर्निंग्स को रिप्रेजेंट करती है, और तीनों रेखा का जो अच्छा यहाँ पर असर देखने को मिलने वाला है वो सब 38 के बाद से आपको स्टार्ट होगा। हृदय रेखा में जब भी रेखाएं नीचे की तरफ ऐसी झुकी हुई रहती हैं तो सेवा भाव किस्म का नेचर होता है, तो आगे से रहकर के सहयोग करने की भावना होती है। और इस आइलैंड में होता यह है, काफी बड़े स्तर पे हार्ट इश्यूज और कोलेस्ट्रॉल इश्यूज आने के चांसेस होते हैं। सूर्य क्षेत्र के नीचे होने के कारण डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लीवर का भी प्रॉब्लम होने के चांसेस जुपिटर के वीकनेस के कारण होता है, और मरकरी के नीचे डिस्टरबेंस होने के कारण फिर हॉर्मोन्स, स्किन से रिलेटेड इश्यूज, कफ, फीवर, वीक बोन जैसी समस्याएं जो फिजिकल बॉडी को काफी कमजोर भी इंडिकेट करने लगती है, वो बतलाता है। अब इस कंडीशन में हार्ट को अच्छा करने के लिए सबसे पहले इमोशनल क्लींजिंग होनी चाहिए। किसी भी तरह का नेगेटिव मेमोरी, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटीज कैरी करके नहीं चलना चाहिए। दूसरा, इस कंडीशन में पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को फॉलो करना चाहिए ताकि जीरो थॉट प्रोसेस डेवलप हो सके और उस कारण से इमोशनल ट्रबल वगैरह किसी भी तरह के सिनेरियोज यहाँ पर नहीं आए। डे रूटीन लाइफ को मेंटेन करना, खान पान के स्तर को बढ़ाना, प्राणायाम करना और योगा में भ्रामरी योगा करना तुरंत यहाँ पर रिलैक्सेशन देना शुरू करता है। सिर्फ इमोशन ही नहीं बल्कि मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, सब तरह का यहाँ पर काफी ज्यादा
साफ सफाई होना अर्थात शुरू हो जाता है, यानी डिटॉक्स होना शुरू हो जाता है। तो एंटी एजिंग से रिलेटेड भी तमाम तरह की चीजें आप भविष्य में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही अगर इन सब साइन ने फिश सिंबल में थोड़ा बहुत भी अपने आप को कन्वर्ट किया, तो नए तरह का काम या नए तरह का इन्वेंशन, नए तरह की चीजें ला करके दुनिया के सामने आप रख सकेंगे। और वो चीज मेनली होगी आपके बाय 4 के साइन के कारण। अभी क्यों होगा ऐसा ये भी बतलाते हैं। अब इसके पहले जितनी भी रेखाएं ये सब देख रहे हैं, इसे इमोशनल सेटबैक लाइंस कहते हैं। जब बहुत ज्यादा किन्हीं से उम्मीद किया हो और वहां से हर्ट होते हुए देखने को मिले, एक्सपेक्टेशन लूज हो, तो ये रेखा बिल्ड हो जाती है, जो 34 से तो स्टार्ट है, अभी और आगे बड़े स्तर की आने वाली है। तो यहाँ पर आपके फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, इमोशंस के रिगार्डिंग स्ट्रगल आने वाले हैं। यह है कि कोई भी आपका बाल से भागकर नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीधी खड़ी रेखा को शत्रुहंता योग यहाँ पर कहा जाता है। लेकिन अड़चने, बाधा और तकलीफें जो पेंडिंग कर्मा है वहां से क्लियर होना है। तो जिसको जो भी हिस्सा लेना है किसी भी तरह की चीज में, आप उनको दे करके बिल्कुल आगे बढ़िएगा। विष्णु सहस्त्रनाम करना बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि इस तरह के साइन को विष्णु साइन ही कहा जाता है। यह कॉम्बिनेशन हमेशा स्टार्टिंग लाइफ इंसान को टफ देता है, जैसे नरिशमेंट की कमी, रिसोर्सेस की कमी, सपोर्ट की कमी। इसीलिए बचपन स्ट्रगल में फेस यहाँ पर फिजिकल बॉडी के रिगार्डिंग, एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, स्टडीज के रिगार्डिंग करना पड़ता है। परंतु जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ फिर बहुत अच्छी होती है। तो विष्णु सहस्त्रनाम से पॉजिटिविटी लाइफ में इनहेंस होती है, पॉजिटिव एनर्जी, वाइब्रेशंस आपकी खुद भी क्रिएट होगी, और ये कंटिन्यूअस बेसिस पे इमोशनल सेटिस्फेक्शन, मेंटल पीस, कंटिन्यूअस डिजायर, एम्बिशन, फुलफिलमेंट्स, ऐसी तमाम तरह की चीजें आपकी लाइफ में देना शुरू करेंगे, जिसके बाद में इमोशंस मैनेज होते हुए भी प्रोमिनेंट मैनर में देखने को मिलेगा। और वर्कोहॉलिक नेचर बिल्ड होने के कारण कंटिन्यूअस और स्ट्रांगली एफर्ट्स के द्वारा रिजल्ट्स आने वाले हैं। बचपन से ही आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो काफी ज्यादा क्लियर रही है। जब भी यह इतनी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर मैनर में लाइफ और माइंड लाइन चलती है स्टार्टिंग से, तो अपने खुद के इनिशिएशन एफर्ट्स के द्वारा अपने लाइफ को बचपन से ही या कम उम्र से ही बिल्ड करना शुरू करते हैं, चाहे कितना ही प्रेशर, डिस्टर्बेंस, स्ट्रगल क्यों ना हो। अब ये एक स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड मेंटेलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है, लेकिन इसमें भी जब आइलैंड का साइन होता है तो ये पीरियड काफी ज्यादा मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन में गुजरने वाला होता है। सैटर्न माउंट के नीचे होने के कारण ये सभी तरह के प्रॉब्लम खासकर करियर के रिगार्डिंग फेस करने पड़ते हैं। फ्यूचर के रिगार्डिंग भी स्ट्रेस आता है। वर्तमान की स्थिति में होता यह है कि हमारे सभी तरह की योजनाएं सफल साबित नहीं होती, या फिर सिर्फ सोच में ही अधिकतर चीजें रह जाती है, कर्म नहीं हो पाता, परिणाम नहीं मिल पाता। तो इन सब तरह के स्ट्रेस स्ट्रगल 27 की एज से लेकर के 34 के एज तक कुछ ज्यादा ही है। इसके बाद में लास्ट वन और अवेलेबल है 35 में। अब जो 36 एंड 7 का पीरियड है उसमें पूरी एक स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइन निकली है, जो लाभ प्राप्त करने की मानसिकता में बढ़ोतरी देती है। इसीलिए बिजनेस एम्पायर जो जातक क्रिएट कर पाते हैं, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर पाते हैं, तो इस तरह की मरकरी लाइन सपोर्ट करने आती है। इस लाइन के आने के कारण से माइंड लाइन में थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ा है, लेकिन आगे चल के फिर से आपको आइलैंड का साइन अवेलेबल हो गया। और ये सूर्य माउंट के नीचे और आपके यहाँ पर हार्ट लाइन के नीचे होने के कारण इमोशनल ट्रबल और हेल्थ इश्यूज को इंडिकेट कर रही है 48 के एज में। इसीलिए आपको अभी से ही हेल्थ के रिगार्डिंग पूरा प्रिकॉशनरी मेजर लेकर के चलना होगा। इसके बाद में जाकर के आपका जो पीरियड आएगा 49 के जस्ट बाद वाला, उसमें माइंड लाइन स्ट्रांगली बाय 4 हुई है, और इस तरह के बाय 4 कॉम्बिनेशन में आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी एनहेंस होती है, विजडम गेन होता है, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी ये लाइन देती है, साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, स्ट्रेट माइंड लाइन बनाती है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब भी मरकरी लाइन का सपोर्ट आता है, तो खुद के इनिशिएशन, एक्शन या डिसीजन प्लानिंग के द्वारा, मरकरी लाइन स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइजेशन के द्वारा, और ट्रायंगल साइन होने के कारण अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के द्वारा अपना एम्पायर क्रिएट कर पाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपको 49 के एज से कंटिन्यू पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला रहेगा। तो यहाँ पर आपको 100% मास्टर्स के लिए आगे बढ़ना ही चाहिए, उसमें कोई द्वंद्व नहीं रखना चाहिए, कोई दूसरी सोच नहीं रखना चाहिए। पूरा माइंड सपोर्ट कर रहा है, अपनी ताकत को भी इवन आप नहीं जानते कि क्या होने वाली है आने वाले समय में। इतनी स्ट्रॉन्ग जब मरकरी लाइन और सपोर्ट में निकल रही हो, तो ये कंटिन्यूअस अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के कारण लाभ प्राप्त करने के योगों को निर्मित करता है। तो यहाँ पर यही कारण हुआ कि रेक्टेंगल का साइन बना, और जहां यह स्क्वायर का साइन स्ट्रांगली अवेलेबल हो गया, तो ये तो मल्टी सिटीज या नेशंस के रिगार्डिंग भी आपको वर्क देना
शुरू कर देगा। तो जब भी लॉन्ग माइंड लाइन होती है तो ये शार्प मेमोरी को, गुड ग्रेस्पिंग स्किल्स को यहाँ इंडिकेट करती है, और जब भी प्रेशराइज, स्ट्रगलिंग, नेगेटिव सिचुएशन, सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, कूलनेस, कामनेस के साथ में सॉल्यूशन गेन करने की आदत ये माइंड लाइन देने लगती है। इसीलिए जितना हार्ड डीप स्टडीज करेंगे उतनी ज्यादा प्रोग्रेस, उतने बड़े स्तर के साइंस, उतने बड़े स्तर के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। लड़ाई झगड़ा बहसबाजी तनावपूर्वक स्थिति में मत पड़ेगा, यहाँ पर ऊर्जाओं का नाश होने वाला है फैमिली लाइफ की रिगार्डिंग खासकर। दूसरा, यहाँ पर चंद्रमा भी बहुत सारी आड़ी रेखाओं के साथ में है, जो मन को विचलित बहुत ज्यादा करने वाला है, भयभीत, चिंतित भी करने वाला है। इस कंडीशन में ट्रैवलिंग की आदत आप डालिए तो चंद्रमा की स्थिति अच्छी रहने वाली रहेगी, अन्यथा यह नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, अननेसेसरी वरी को एनहेंस कर देगी। लाइफ लाइन के ऊपर में देखेंगे तो यहाँ से आपकी प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी निकली, अप्रोक्स 22, 26, 29, 32 में भी इवन प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है। इसके बाद में जाकर के ये जो लाइन्स है ये सब वरी लाइन्स में अवेलेबल हुई है। पहले की वरी लाइन इतनी स्ट्रांगली नहीं है, लेकिन अभी की वरी लाइन में थोड़ा सा पैसों को लेकर के स्ट्रगल, स्ट्रेस आने के चांसेस हैं। सपोर्टिव लाइन यहाँ पर 32 के एज में अवेलेबल हुई, तो यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अपनों का दूसरों का मिलने लगा, और बड़े स्तर का सपोर्ट आपको यहाँ पर 38 के बाद में मिलने वाला है, जिसमें आपका लक लाइन ही चेंज हुआ है। तो इसलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी यहाँ पर इनहेंस होने वाली रहेगी। अगर ये लाइन यहाँ पर जुड़ी नहीं होती, बिल्कुल क्लोजली यहाँ पर होकर के आपकी निकली हुई है, इसीलिए ये सपोर्टिव लाइन में अवेलेबल हुई है, अन्यथा यह यहाँ पर हेल्थ के रिगार्डिंग होने वाले बड़े नेगेटिविटी को इंडिकेट करता। दूसरा, यहाँ पर जो शुक्र है, यहाँ से रेखाएं निकल के जो अपर लेवल्स पे जा रही हैं, ये फैमिली लाइफ के द्वारा, यानी फैमिली लाइफ शुक्र के अतिरिक्त होता है आपके पार्टनर और आपके बच्चे, उनके द्वारा होने वाले अच्छे सपोर्ट को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए सीधी खड़ी रेखाएं भी काफी ज्यादा मजबूत है। तो शुक्र की एनर्जी एनहेंस करने के लिए क्या क्या आपको रेमेडी करनी है वो आपको बतलाएंगे। देन आफ्टर प्लेजर, फुलफिलमेंट से लेकर के कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी, ग्रेट लेवल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपकी लाइफ में इमीडिएट क्रिएट होने वाली रहेगी, जिसमें फिश शाइन भी स्ट्रांगली डेवलप होगा, जो मोक्ष मुक्ति के साथ में अपना एम्पायर 100% क्रिएट करेगा, क्योंकि मरकरी की तरफ देख रहा है। दूसरा, जितने भी मरकरी लाइन से काफी ज्यादा कमजोर स्थिति में है, तो टैलेंट, स्किल और यहाँ पर बिल्ड करने की, एजुकेशन गेन करने की, अपने आप को पर्सनल टाइम देने की, एक समय पर एक ही काम करने की आवश्यकता है। पैसा आएगा, अच्छा रुकने नहीं वाला है, इसलिए यह अधिक यहाँ खर्चों को भी बतलाता है। आगे चल करके इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा ही, रिस्क के द्वारा ही और दूसरों के सपोर्ट के द्वारा ही बड़े स्तर का एम्पायर क्रिएट आपका होने वाला रहेगा। तो उसके पहले जो यहाँ की नेगेटिविटी दिखाई दी है, दूसरा चंद्रमा थोड़े से पीड़ित दिखाई दे रहे हैं, मार्स की एनर्जी में स्लाइटली जो वीकनेस आ रही है, शुक्र और मार्स जो दोनों जो नेगेटिव हुए हैं, जिससे हेल्थ इशू है, इसको हमें सबसे पहले अच्छा करना होगा, तब जाकर के फॉरेन के रिगार्डिंग सेटलमेंट के चांसेस भी आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगे। क्योंकि मून लक लाइन, माइंड लाइन तो रुकी है, तो ये ट्रेवलिंग तो कराएगा, लेकिन सेटलमेंट के चांसेस अब सिर्फ एक साइन पे डिपेंडेंट हुआ है, वो है स्क्वायर का। तो ये साइन अगर मजबूत होता है तो आपका, और दूसरा यहाँ पे कोई पॉजिटिव बड़ा सा साइन बनता है, तो इवन फॉरेन में सेटलमेंट ही नहीं बल्कि लगातार काम देश विदेश से रिलेटेड भी देखने को मिलने लगेगा। अब लेफ्ट पाम में भी आप देखेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट आपको देखेगा कि लगातार ये राहु की रेखा आपके लक लाइन को काट रही है। इसके पहले मंगल की रेखा मस्तिष्क रेखा को काट रही है। इसके बाद में जो वरीज लाइन है, ये लगातार मार्स जोन से ओरिजिनेटेड हो रही है। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इधर पर आउटर मार्स पे भी आड़ी रेखा मौजूद है। ये सब रेखाएं जो मंगल की आड़ी रेखाएं हैं, ये इतना ज्यादा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन देती है कि इसके बाद में एग्रेशन कंट्रोल ही नहीं हो पाता है, और उसी एग्रेशन में या आवेश में हम जो भी निर्णय लेते हैं, काम करते हैं, बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाते हैं कि जो होगा देखा जाएगा बाद में। तो ये आड़ी रेखा फिर कोर्ट कचहरी जैसे मामलों को भी फिर बतलाने लगती है कि गुस्सा जो एकदम से फूटा है तो बड़े स्तर का नुकसान हो रहा है। तो हमें मार्स की एनर्जी को काफी अच्छा करना होगा। देन आफ्टर ये हेल्थ के लिए और फिर एंगर इश्यूज के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन या सबसे बेस्ट वे में वर्क कर पाएगा, क्योंकि ये जैसे ही नियंत्रित होता है तो सारी एनर्जी कहाँ की बढ़ेगी, आपकी माइंड लाइन की बढ़ेगी। बुद्धिमत्ता, ज्ञान, मानसिक बल, जिसमें आपका बिजनेस एम्पायर और सारा पोटेंशियल जो दिखाई दे रहा है वो पूरा का पूरा काम कर पाएगा, जिसमें इमोशनल सेटिस्फेक्शन, मेंटल यहाँ सेटिस्फेक्शन, कंसिस्टेंट मैनर में अपग्रेडेशन, सही समय पर सटीक निर्णय लेने के कारण लाभ ही लाभ, ये सब तरह की चीजें देखने को मिलेगी। तो इसीलिए
इस कंडीशन में एंगर इश्यूज के लिए मार्स को हमें अच्छा करना है और सेकंड चाइल्ड होते से ही और ज्यादा अपग्रेडेशन खासकर वेल्थ के रिगार्डिंग होने वाला है, क्योंकि जुपिटर के ऊपर जब भी आड़ी रेखाएं होती हैं तो बच्चे काफी लायक, संस्कारी, सफल, भाग्यशाली देखने को मिल जाते हैं। ये सब पुण्य के कारण ही देखने मिलता है। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।